बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन पैशन एजुकेशनल ग्रुप। आज हम पैशन ग्रुप ऑनलाइन सेशन की फ़र्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी के अहम तरीन टॉपिक क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग का तल्लुक़ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या। क्लासिकल किसी भी पुरानी चीज़ को कहते हैं और कंडीशनिंग यानी दो चीज़ों को आपस में रिलेट करना। अगर हम कंडीशनिंग की मिसाल लें, अगर आम रूटीन की मिसाल लें, फ़र्ज़ करें कि बारिश में आपने कभी कोई सॉन्ग सुना हो या कोई अपनी फेवरेट कोई डिश खाई हो, आपकी कोई पसंदीदा चीज़ हो या चाय पी हो बारिश के दौरान, और कुछ अरसे बाद 2 या 3 माह गुज़र जाते हैं, फिर से बारिश होती है, तो बारिश को देख के आपको वो दिन याद आ जाता है कि उस दिन आपने ये चीज़ खाई थी। तो इट मीन्स कि दो चीज़ आपस में रिलेट हो गई। इसी तरह अगर हम एजुकेशन में इसकी मिसाल लिखें, तो जैसे टीचर डेमोस्ट्रेशन मेथड के ज़रिए पढ़ाते हैं, कुछ एड्स इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते हुए। बच्चा एग्ज़ाम देने चला जाता है और बच्चे को क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, लेकिन अचानक से उसके माइंड में वो एड आ जाती है जो कि टीचर ने पढ़ाने के दौरान यूज़ हुई होती है। तो फिर वो उस एड से अपने खुद रिलेट करता है क्वेश्चन को और इस तरह आंसर देने के काबिल हो जाता है। तो इट मीन्स कि उसने दो चीज़ों को रिलेट किया, तो ये होगी कंडीशनिंग। So, classical conditioning also called responding और Pavlovian कंडीशनिंग। इसको रिस्पॉन्डिंग कंडीशनिंग भी कहते हैं और पेवेलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइवन पेवोल्व ने पेश की थी। डिस्कवर्ड बाय आइवन पेवोल्व, अ रशियन बिहेवियरिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, जो कि रशियन बिहेवियरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। गोट नोबल प्राइज़ इन 1904, 1904 में उन्होंने नोबल प्राइज़ हासिल किया। अगर हम ये जो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये आइवन पेवोल्व का एक एक्सपीरियंस है जो कि उसने डॉग पर किया था। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक अजम्पशंस देख लेते हैं कि इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या हैं। Same response can be generated by pairing on associating natural stimuli, यानी नेचुरल स्टिमुलस वाला रिस्पॉन्स ही आपको न्यूट्रल स्टिमुलस के एसोसिएट करने से मिलता है। उसकी मिसाल हम देते हैं कि मिसाल क्या, वो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया वो मैं आपको बताती हूँ। जो पेवेल्व उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया। एक भूखे डॉग के आगे जब खाना गया तो उसका सलाइवा स्टार्ट हो गया। ये क्या था? फर्स्ट स्टेज, जिसमें ये अमल जो नेचुरल था, ऑटोमेटिक था, इसमें कोई लर्निंग नहीं कराई गई थी, कोई कंडीशनिंग नहीं थी, क्योंकि ये अनकंडीशन था, नेचुरल था। खाना देखा, सलाइवा स्टार्ट हो गया। अगर हम अपना भी मिसाल लें, तो जैसे हम खाना देखते हैं या अच्छी खुशबू आती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सो ये एक नेचुरल अमल है, इसे हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। सो यहाँ पे भी ये लाइन दी हुई है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग, यानी इसमें लर्नर का खुद कोई अमल दखल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। कंडीशनिंग क्या है ये हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं इसका। कंडीशनिंग से मुराद एक चीज़ को दूसरी से जोड़ना, जो मैंने आपको बारिश की मिसाल दी या एग्ज़ाम वाले बच्चे की। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से टू स्टिमुलाई आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। इस असम्पशन को हम आइवन पेवोल्व के एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होंगी, उनका जानना ज़रूरी है, तो उनका मैंने ज़िक्र यहाँ पे किया है। पेवोल्व डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग। सबसे पहले UCS, अनकंडीशन स्टिमुलस,
यानी कि जो नेचुरल स्टिमुलस होता है, जिसको कंडीशन नहीं किया गया होता, जो कि फितरी होता है। अनकंडीशन स्टिमुलस के नतीजे में क्या हमेशा आता है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, UCR। अनकंडीशन यानी वही ऐसा रिस्पॉन्स जिसको कंडीशन ना किया गया हो, जो कि नेचुरल हो। जैसा कि जो फूड है ये एक नेचुरल स्टिमुलस है और उसके रिस्पॉन्स में जो डॉग के मुंह में सलाइवा आ रहा है वो भी नेचुरल रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस क्या चीज़ है? स्टिमुलस वो चीज़ है जो किसी भी काम करने पर उकसाए, उभारे, उस चीज़ को हम स्टिमुलस कहेंगे। अब जो सेकंड स्टेप था, जो आइवन पेवल का जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिकली 3 स्टेप्स थे। उसका मैं आपको बताती हूँ। जी, जो सेकंड स्टेप था उस एक्सपेरिमेंट का वो था न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? बेल। अब ऐसा होने लगा, पहले स्टेप पे क्या किया गया? फूड प्रोवाइड की गई। जब फूड को डॉग ने देखा तो उसके मुंह में सलाइवा आ गया। अब जो सेकंड स्टेप था उसमें फूड देने से पहले बेल बजाई जाती और फिर उसके कुछ सेकंड्स बाद ही खाना प्रोवाइड कर दिया जाता। पहले में डॉग को लर्निंग नहीं थी, बेल सुन के उसके मुंह में सलाइवा नहीं आता था, लेकिन जब बार बार ये अमल दोहराया गया तो जो डॉग है उसके माइंड ने जो फूड और बेल को एक ही चीज़ समझा कि जब बेल होती है तो इट मीन्स खाना होता है। फिर वो उस चीज़ का आदी हो गया। ये था उसका सेकंड स्टेप। अब हम उसके तीसरे मरहले को देखते हैं। इस जो एक्सपेरिमेंट है डॉग वाला, इसके 3 स्टेप थे। अब जो इसका तीसरा स्टेप है वो है CS, कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है? बेल। पहले उन्होंने बेल को और फूड को रिलेट किया, दोनों चीज़ों को इकट्ठे पेश किया, जिससे डॉग को सलाइवा स्टार्ट हो गया। लेकिन अब फूड दी नहीं है, सिर्फ बेल बजाई है, फूड पेश ही नहीं की, सिर्फ बेल ही बजाई है, जिससे डॉग को सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी। क्योंकि उसको ये पता था, डॉग के माइंड में ये चीज़ सेव हो चुकी थी कि जब भी बेल बजती है साथ में खाना मिलता है। अब अगर अकेली बेल भी बजाई गई तो उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। ये क्या था? ये कंडीशन कर दिया गया, यानी कोई एक चीज़ उसको सिखा दी गई। जो फिर बेल के नतीजे में जो सलाइवा आता है वो क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि उसको अननेचुरल चीज़ कंडीशनल स्टिमुलस के साथ के नतीजे में जो चीज़ आती है तो वो कंडीशनल होती है। सबसे पहले ये मैं आपको मिसाल में दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखें, पेवल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। सबसे पहले देखें, पेवल के क्लासिकल कंडीशनिंग के 3 मराहल हैं। सबसे पहले अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, जो नेचुरल चीज़ है वो क्या है? फूड। और जो नेचुरल रिस्पॉन्स है सलाइवा। ठीक हो गया। और जो सेकंड स्टेप है वो है न्यूट्रल स्टिमुलाई। न्यूट्रल, अब क्या चीज़ शामिल की गई? बेल के साथ में डाल दिया गया फूड को। बेल बजती, साथ में फूड देते। शुरू में डॉग इस चीज़ को लर्न नहीं कर रहा था, बेल बजने पे खाना मिलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये अमल बार बार दोहराया गया तो फिर डॉग वो चीज़ लर्न कर गया कि जब बेल बजती है तो खाना मिलता है। जो तीसरा स्टेप अगर हम इसका देखें तो उसमें खाना नहीं दिया गया, सिर्फ बेल बजाई गई तो डॉग की सलाइवेशन स्टार्ट हो गई। ये चीज़ आपको पिक में भी दिखाई गई है। देखें, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? खाना देखा, सलाइवा स्टार्ट हो गया। अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो क्या है? बेल। अब अकेली बेल बजाई, डॉग नहीं सीख रहा कुछ भी, क्योंकि जो बेल है उससे तो खाना की खुशबू नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए सलाइवा स्टार्ट नहीं हुआ। अब जो फिर उन्होंने क्या किया? बेल बजाई, उसके
कुछ सेकंड्स बाद साथ में खाना देना स्टार्ट कर दिया, डॉग को इस चीज़ का आदी बना लिया। इट मीन्स डॉग ये चीज़ लर्न कर गया कि जब बेल बजती है साथ में खाना मिलता है। फिर उसका अगर हम 4th स्टेप देखें तो फिर खाना अंदर से निकाल दिया गया, सिर्फ बेल ही बजाई है तो उसके सलाइवा स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कंडीशन लगाकर डॉग को लर्न करवा लिया गया, क्योंकि ये जो पेवल्व हैं ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच के हामी थे। तो बिहेवियरिस्ट इस बात पे यकीन रखते हैं कि किसी भी तरह का माहौल प्रोवाइड करके, एक मखसूस माहौल प्रोवाइड करके, कंडीशन लगाकर लर्नर को बदला जा सकता है, उसे कुछ भी सिखाया जा सकता है। यानी कि जैसे एक चीज़ है ना कि पैदाइशी सीखी सिखाई होती है, ये उस चीज़ पे बिहेवियरिस्ट बिलीव नहीं करते। इनका ये होता है कि मखसूस किस्म का अगर आप माहौल प्रोवाइड करेंगे, उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो लर्नर वो चीज़ सीख जाता है, जिस तरह से उन्होंने डॉग को सिखाई। पहले फूड दिया, फिर बेल, फिर फूड और बेल इकट्ठा दिया, वो डॉग सीख गया और बाद में अकेली बेल पे भी उसका सलाइवा स्टार्ट हो गया। Hence, neutral stimuli bell can generate same response salivation as neutral stimulus। यानी फिर जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसने भी नेचुरल वाला ही काम कर दिया। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? बेल। अब बेल भी बजी है फिर भी सलाइवा स्टार्ट हो गया। अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग के की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये कि डिस्कवर्ड बाय पेवल्व, इसको पेवल्व ने डिस्कवर किया जो कि रशियन थे। एसोसिएशन बिटवीन 2 स्टिमुलाई, इसका जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इसमें 2 चीज़ों को आपस में कंडीशन किया जाता है, कंडीशन करके एसोसिएट करके फिर लर्निंग करवाई जाती है। नंबर 3, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, इसमें लर्नर जो कर रहा होता है वो अनकॉन्शियसली कर रहा होता है, ऑटोमेटिक उससे हो रहा होता है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता। ये एक अनकॉन्शियस है, यानी ये एक रज़ाकाराना फेल नहीं है बल्कि खुद ब खुद अमल में आ रहा होता है। अब हम स्टिमुलाई कम्स फर्स्ट, रिस्पॉन्स आफ्टर। इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें स्टिमुलस पहले दिया जाता है और स्टिमुलस के नतीजे में रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि पहले स्टिमुलस क्या था? फूड दिया डॉग को, स्टिमुलस पहले आ गया ना, और उसके बाद में उसको जो रिस्पॉन्स है वो स्लाइवेशन है। यानी एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें स्टिमुलस पहले दिया जाता है। स्टिमुलस जैसे डॉग को पहले दिया, फूड दिखाई और उसका रिस्पॉन्स क्या मिला? सलाइवा। तो ये इसमें स्टिमुलस पहले आता है, रिस्पॉन्स बाद में। आल्सो कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्डिंग कंडीशनिंग। रिस्पॉन्डिंग अंडर कंट्रोल ऑफ स्टिमुलस और एक्सपेरिमेंट। जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलस के कंट्रोल में होता है, क्योंकि जैसा स्टिमुलस मिलेगा वैसा ही रिस्पॉन्स अमल में आएगा। दूसरा ये कि लर्नर इसमें पैसिव होता है, इसका जो लास्ट पॉइंट है। आप देखें कि डॉग इसमें कुछ नहीं कर रहा, कोई हरकत नहीं कर रहा या ऐसे कोई एफर्ट नहीं कर रहा खाना हासिल करने के लिए। बस जब खाना उसके सामने आता है उसकी फ्रेगनेंस से उसको सलाइवा स्टार्ट होता है। तो इसमें लर्नर क्या है? पैसिव है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसका जो दूसरी अहम तरीन अप्रोच है ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो हम कल डिस्कस करेंगे और फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नसर हो।